आज हमको पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हम एक पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये ग्राफ्स हम पढ़ेंगे, राइट। वन इज कॉल्ड स्लोप। व्हाट इज अ स्लोप इन ए ग्राफ? यूजुअली हम एक ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये y और ये x। देन दिस इज कॉल्ड a straight line graph. If I take an angle here, theta, the tangent of this angle is called slope of the graph. Tangent of the angle is called the slope, right? थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं इसको। मान लो ये हमारा ग्राफ है, राइट, एंड आई वांट टू ड्रॉ अ टेंजेंट। सो दिस इज व्हाट अ टेंजेंट। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ओके। एक मैं यहाँ पे कोई दो पॉइंट लेता हूँ, कोई भी दो पॉइंट ए बी, एंड आई ड्रॉ ए लाइन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। Now, this is called tangent at the point C, tangent at C. This will be called as chord between A and B, right? Now, ये दोनों लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है, थीटा 1, theta 2. So tan theta 1 is slope of tangent. Tan theta 2 is slope of chord, जो chord है between A and B, right? But in general हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें, the tan of theta of that is called slope, right? Now let's say this is one more graph, and this is a curved kind of graph. If I draw line at this point, this is one of the line, and if I draw a line at this point, this is the tangent at this point, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट हुआ, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट हुआ। दिस एंगल इज थीटा 1, दिस एंगल इज थीटा 2, right? Now theta 2 is greater than theta 1 if I mark as A and I mark as B, then slope of A is greater than slope of B. This is a line. ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करेगी,
कहीं पे भी मिलेगी ये लाइन एक्स एक्सिस से, एंड देन इट विल मेक एन एंगल विच वी विल मेजर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक एंगल बनाएंगी जिसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का स्लोप है, एंड इट इज सिंपली रिलेटेड टू आवर जनरल लैंग्वेज। कोई चीज़ ज़्यादा टेढ़ी हो जाती है तो हम बोलते हैं स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। नाउ इफ आई टेक दिस, if I rotate this, then what do you say? The angle is increasing, isn't it? Yes. So what we are saying, the slope is increasing. And when the line become vertical, the angle become how much? 90 degree. The angle become 90 degree. And what is the value of tan 90? That is undefined या infinite. So this is what is called as infinite slope. Okay. Now if this line get tilted such that it is making an angle more than 90, if it is making an angle more than 90, then the slope will become negative. Slope negative हो जाता है, correct? So now if I draw some of the lines here, one is this, एक minute, one is this, one is this, one is this। तो ये मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की। अब मुझे इनके स्लोप कैलकुलेट करने हैं। तो व्हाट आई विल डू, मैं इन लाइंस को एक्स एक्सिस से मिलाऊंगा। तो इसको मैं एक्स एक्सिस से मिलाया तो ये यहाँ मिली, एंड दिस एंगल थीटा 1, द टेंजेंट ऑफ दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज स्लोप। इफ आई मेक दिस एंगल एक्सटेंड, तो ये एंगल बना, दिस इज थीटा 2। बिकॉज थीटा 2 इज ग्रेटर देन 90, सो इट इज कॉल्ड नेगेटिव स्लोप। इसको हम नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, then this is what is the angle. So this is making an angle theta 3 which is less than 90, so this is also positive slope. तो आपके पास कोई भी लाइन कहीं पे भी हो, आपको क्या करना है, उस लाइन को सीधे ले जाके एक्स एक्सिस पे मिलाना है, और एक्स एक्सिस पे मिला के पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करेंगे। ये कहो स्लैंग लैंग्वेज में एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे। और अगर वो एंगल 90 से कम होता है तो स्लोप पॉजिटिव है, और अगर वो एंगल 90 से ज़्यादा होता है तो स्लोप नेगेटिव है। इतना समझ में आया? राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। If there is a curve, then because straight line तो सिंपल है, आप उसको एक्सटेंड करोगे एक्स एक्सिस पे मिल जाएगा। तो कर्व के लिए स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? कर्व के लिए स्लोप कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, इधर स्लोप एट ए पॉइंट, then what to do? Draw tangent at that point. उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, राइट? से मुझे ये पॉइंट चाहिए, तो आई टुक दिस, एंड दिस इज व्हाट इज पॉइंट ए।
अब मैं इसका स्लो एंगल मेजर कर लूंगा. दिस एंगल इज एंड देन tan theta 1 इज व्हाट द स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है. अगर मुझे कर्व पे किसी पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. एक लाइन आ जाएगी, वो लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी एंड जिस पॉइंट पे वो कट करेगी एंटी क्लॉकवाइज उसमें एंगल मेजर करेंगे, उसका टेंजेंट तो स्लोप हो जाएगा. इतना समझ में आ गया? Yes, sir. Another, we need to find out slope between 2 points. Slope between 2 points. Right? 2 पॉइंट के बीच में मुझे स्लोप निकालना है. तो ड्रॉ, what we will do, draw a line passing through both point. दोनों पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करो. जैसे इफ आई डू लाइक दिस, right, like this one, and let me mark these 2 points as this is B and this is C. तो अगर मुझे 2 पॉइंट के बीच में कर्व का स्लोप चाहिए तो क्या करेंगे, उन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे. दैट इज कॉल्ड कोड. उसको हम कोड बोलते हैं. और फिर उसका एंगल मेजर कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी भी लाइन का एंगल मेजर करते हैं. तो इसका एंगल मेजर कर लिया, सो दिस इज व्हाट स्लोप आ जाएगा. राइट. स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह स्लोप सेम रहेगा. कर्व्ड है तो हर जगह स्लोप अलग अलग होगा. राइट. हर जगह स्लोप अलग अलग होगा. वी नीड टू एनालाइज इफ द स्लोप इज इंक्रीजिंग और स्लोप इज सेम और स्लोप इज डिक्रीजिंग. This is one. That is first graph. इसी में second graph. Then this is third graph, and this is fourth graph. Okay. Now, if I choose the first, इसको मैं आगे मिलाऊंगा एक्स एक्सिस पे. ये एंगल आया जो भी. अब मैं कहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह एंगल सेम ही होगा. राइट. सो दिस इज व्हाट कांस्टेंट स्लोप. एंड बिकॉज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री तो पॉजिटिव है. राइट. Now if I will increase this, so this will be the angle, it is greater than 90. So now slope, क्योंकि एंगल नेगेटिव है, 90 से ज़्यादा है, तो स्लोप स्ट्रेट लाइन होने की वजह से कांस्टेंट है बट नेगेटिव है. दिस कांस्टेंट एंड नेगेटिव. राइट. अब इसमें ही चलते हैं. This is slow line at one point. This is line at another point. Now the angle.
if you will see the angle, this is theta 1 and this angle is theta 2. Would we see theta 2 is greater than theta 1? So slope increasing. कैसे? ये पहले है पॉइंट और ये पॉइंट बाद में है, ठीक है? तो स्लोप इज इंक्रीजिंग क्योंकि बाद में एंगल ज्यादा हो गया. नाउ इफ आई ड्रॉ द लाइन हियर, this is one, and if I draw the another, this is one, right? Now what you say, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं, सॉरी, तो ये एंगल थीटा 2 एंड ये एंगल थीटा 1. So theta 1 is greater than theta 2, so slope is decreasing. Slope is decreasing, right? That is how we can find out in a graph what is happening with the slope. And general basis देख के मैं बता देता हूँ. If the graph is getting vertical, यानी ग्राफ जो है वर्टिकल की तरफ जा रहा है, ठीक है, या जो कॉन्केव पार्ट है वो y एक्सिस की तरफ है, तो देन स्लोप इज इंक्रीजिंग. और अगर ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, इसमें ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल हो रहा है बाद में, और इसमें ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, और अगर ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल हो रहा है तो स्लोप कम हो रहा है, राइट? ये सब लास्ट स्लोप के लिए. ये कोई भी रैंडम सा ग्राफ है. मैं इसमें कुछ पॉइंट्स पे लाइन ड्रॉ करता हूं. All the three lines are horizontal, right? So जीरो स्लोप. कौन सी? वाइट कलर की लाइंस का स्लोप जीरो है बिकॉज दे आर हॉरिजॉन्टल एंड एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो एंगल जीरो हो गया. देन one, two, ये पॉजिटिव स्लोप है. ये पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि इनका एंगल लेस देन 90 डिग्री है. एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है. राइट? नाउ थर्ड,
These are negative slope. ये नेगेटिव स्लोप है क्योंकि ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और ये एंगल, इसको मैं अगर आगे मिलाऊंगा तो ये ऐसे मिल जाएगा और फिर एंगल अगर मैं मेज़र करूंगा तो ये ऐसे मेज़र होएगा. दिस इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट. अब मेरे ख्याल से स्लोप का सारा कहानी आपको समझ में आ गया होगा. इज इट ओके? चलो, ये तो थी वन थिंग. हो गया ना, सबको समझ में आ गया ना. नाउ राइट, ये एक टेंजेंट है एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द स्लोप. सो दिस इज अ पॉइंट. ये पॉइंट है जहां पे ये टच हो रहा है. नाउ मैं इसको एनलार्ज कर रहा हूं. ओके, व्हाट यू विल फाइंड दैट ये जो पॉइंट है इसका भी अपना एक साइज होता है. ओके, एंड दैट्स ए वेरी स्मॉल साइज, जिसको मैं अगर मेजर करूं, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल साइज. इसको हम बोलेंगे dx एंड इधर मैं मिलाऊंगा तो ये स्मॉल साइज, इसको हम बोलेंगे dy, राइट. और ये एक छोटी सी लाइन है, ठीक है. अब इस पोर्शन को मैं अलग निकालता हूं, इस पोर्शन को अलग निकाल रहा हूँ. तो ये एक छोटी सी लाइन है जिसका ये कितना है dy और ये कितना है dx और ये एंगल है थीटा और ये वही एंगल है थीटा. सो हाउ मच इज tan थीटा? दैट इज dy by dx. ये क्या चीज है? differentiation of y with respect to x. That is what differentiation of y with respect to x. So in general, slope, physical meaning of differentiation is slope. जो physical meaning है differentiation का वो slope होता है. Now the second thing is, this is a random graph. यहां पर मैं एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी लेता हूं. दिस स्मॉल क्वांटिटी इज dx, राइट. अब इस पॉइंट पे y की वैल्यू लगभग कांस्टेंट है. सो if I take area of this portion, right, area of this portion, that will be how much? The area is equal to y dx. ये एरिया कितने पोर्शन का है? सिर्फ इतने पोर्शन का है. एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स, सिर्फ इतने पोर्शन का है. अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया कैलकुलेट करना है. तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स बनेंगी ना. ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स बनेंगी और उन सब को हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल हमें एरिया मिल जाएगा.
इन सब स्ट्रिप्स को ऐड कर देंगे तो ये टोटल एरिया मिल जाएगा। एंड एडिशन करने का जो तरीका होता है वो होता है इंटीग्रेशन। सो द फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज व्हाट? एरिया। द फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज एरिया एंड द फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप। तो जो भी क्वांटिटी हमें स्लोप से मिलती हैं वो हम डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट करते हैं, और जो भी क्वांटिटी हमें एरिया से मिलती है वो हम इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। ये आगे अभी और आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम यूज़ करते हैं। इतना ठीक है? Yes, sir. Now I am drawing the graphs. Let's come to the point जो हमें चाहिए, that is position time graph. इसको हम ST ग्राफ भी बोलते हैं। ST ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अब इसमें हम दो पॉइंट्स लेते हैं, ए एंड बी, एंड यहाँ पे हम ये ड्रॉ करते हैं, एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये पॉइंट और मार्क कर लेते हैं बी सी। ये टाइम t1, ये टाइम t2, ये टाइम s1, ये टाइम s2। नाउ tan थीटा इज व्हाट? BC अपॉन AC। BC is what? S2 minus S1, and AC is what? T2 minus T1, tan theta. So tan theta is equal to, ये क्या हो गया? चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम, एंड इसको हम बोलते हैं क्या? वेलोसिटी। सो slope of position time graph, slope of position time graph gives velocity. Slope of position time graph gives velocity, and otherwise also you know that what? V is equal to ds by dt. V is equal to ds by dt. So by the differentiation you get velocity, the same thing you get by the slope, right? इसको आप नोट कर लो। Now this is one of the graph. The two objects A and B are moving according to line this. This is position time graph. So which has a greater velocity? B. B. Right? Why? Because slope of B is more. B का slope ज़्यादा है। और वैसे भी अगर हम देखें ना, बहुत सिंपल तरीके से, राइट, एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, सेम टाइम पे इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब A की वेलोसिटी कम है और B की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो ये हम स्लोप से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, राइट। नाउ अनदर सेम पोजीशन टाइम ग्राफ, द पोजीशन टाइम ग्राफ, दिस इज व्हाट, ये ग्राफ हो गया। इफ आई ड्रॉ दिस एंड दिस, ये दो पॉइंट A और B,
ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी. So velocity at B is greater than velocity at A. Agree? Velocity at point B is greater than velocity at A. So it is which motion? Accelerated motion. So that is the graph for accelerated motion. Right? आप बना लो ये साथ साथ. Position time graph. Now in this case velocity of B is less than velocity of A, so it is retarded motion. So this is retarded motion. This is position and time graph. Right? ये दोनों ग्राफ देखो, बनाओ, समझो, कुछ पूछना है तो पूछो. Now, velocity time graph. Velocity time graph. What you will say about this? Uniform velocity, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी. राइट? इफ आई टेक 2 points here, A and B, and let's say this is the time t1 and this is the time t2, and this point is C and this point is D, and I calculate area A B C D. ठीक है? This is what V into T2 minus T1. This is V delta T. अब V is equal to होता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा T. तो V डेल्टा T is equal to what? डेल्टा S. So area of velocity time graph, area of velocity time graph gives displacement. एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमको? डिस्प्लेसमेंट देता है. ठीक है, एक बार नोट करो इसको. राइट. दिस इज अनदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन. ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है. इसमें मैं इसमें 2 पॉइंट चूज करता हूँ, ए एंड बी. यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये मिलाया, ये पॉइंट सपोज सी, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा. इधर भी मिलाया. लेट्स से दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज T1 एंड दिस इज T2.
Now tan theta is equal to what? BC upon AC. BC is V2 minus V1 and AC is T2 minus T1. This is delta V upon delta T. This was tan theta. Now we know acceleration is delta V upon delta T. So delta V by delta T क्या हो गया? Acceleration. So tan theta is equal to acceleration. That means slope of velocity time graph, slope of velocity time graph gives acceleration. Slope of velocity time graph क्या देता है हमको? Acceleration, right? ये नोट कर लो, right? So that was position time graph, velocity time graph. Now acceleration time graph. This is acceleration time graph. आपने नोट कर रखा है ना सब कुछ? ये acceleration time graph है and this we say the constant acceleration. बाकी का आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको स्लोप बता चुका हूं, है ना? नाउ ये कोई पोर्शन लेते हैं, A, B, C, C and D, and let's say this point is T1 and this is T2 and this is A. So what is the area? Area ABCD is equal to, this is value A into T2 minus T1, ये इसका एरिया, ये T2 minus T1 है और ये तो A है. So this is A delta T. Now A is equal to होता है delta V by delta T. तो A delta T is what? Delta V. So this is what? Delta V. Area is equal to. So what we get? Area of acceleration time graph. Area of acceleration time graph gives change in velocity, not velocity, gives change in velocity, right? ये एक बार नोट कर लो आप. right? चलो क्विकली लिखते हैं जो जो हमने गेन किया. फर्स्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड स्लोप क्या होता है? ds बाई dt. तो जो चीज़ डिफ्रेंशिएशन से कैलकुलेट हुई वही चीज़ स्लोप से कैलकुलेट होगी. ठीक है? Then VT graph. Slope gives acceleration. Acceleration क्या होता है? dv by dt. और VT ग्राफ का स्लोप भी dv by dt होगा. Area. Area gives displacement. This is what? V dt का integration, right? And last, AT graph, acceleration time graph. Area is equal to change in velocity.
डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है. तो एरिया इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, एंड दिस कम्स आउट बाय द इंटीग्रेशन ऑफ a dt. So whatever we calculate by the differentiation can be calculated by slope, and whatever we calculate by the integration can be calculated by the area, right? So this is what we learned in this graph portion.